राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप एक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियों के बारे में जो मिड कैप श्रेणी में अब लगभग आ चुकी हैं और उनके लार्ज कैप बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। मतलब ये लार्ज कैप में शिफ्ट हो सकती हैं यदि इनका विकास और इनका जो सेल्स मार्जिन प्रॉफिट यदि ऐसे ही बरकरार रहा तो ये जल्द ही मिड कैप से निकल करके लार्ज कैप में चली जाएंगी। और इन्होंने अपने 1 से 1.5 साल के सिनेरियो में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। भर भर के, जिसे कहा जाता है रिटर्न देना, भर भर के रिटर्न दिया है। बट इधर कुछ दिनों से इनमें थोड़ी गिरावट चल रही है। बट वो गिरावट कितनी सस्टेंड करेगी नहीं करेगी, आगे इसमें क्या हो सकता है नहीं हो सकता, उसी पे आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन कंपनियों में आगे पोटेंशियल क्या है। तो पहले हम बात करेंगे जेनटेक की, मतलब जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी एक मिड कैप आईटी कंपनी है। यह ज़्यादातर डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ड्रोन सॉल्यूशन इत्यादि मुहैया कराती है। इसका जो चार्ट है, हम चूँकि आज ज़्यादातर चार्ट पे ही बात करेंगे तो पहले इसके हम चार्ट पे आते हैं। चार्ट यह बताता है कि लगभग 2021 के बाद इस कंपनी ने वन साइडेड मूव दिया है। थोड़ा इसने 21 से लेकर के 23 तक एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया, लेकिन उसके बाद जो तेज़ी पकड़ी वो सीधे जा कर के लगभग 1100 के लेवल पे जा कर के रुकी और वहाँ से यह शेयर अभी आज के टाइम में लगभग मान लें तो 30% के करीब या 20% के करीब गिरावट टॉप से अपने दे चुका है जेन टेक्नोलॉजी। आगे इसमें क्या संभावनाएं हैं और यह शेयर कहाँ तक गिर सकता है, इसमें कब बाई करना है कब नहीं बाई करना है, ये आज हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 800 का लेवल है जेन टेक्नोलॉजी में। मेजर सपोर्ट मतलब वो यदि टूटेगा तो ये शेयर 600 से लेकर के 500 रुपये तक जा सकता है। और जिस लेवल पर यह शेयर है लगभग 900 का जो रेंज है इसका, कल जो पिछला ट्रेडिंग सेशन रहा इसमें यह अपर सर्किट बैंड पे बंद हुआ, तो वहाँ से देखा जाए तो भाई अभी लगभग 200 रुपये नीचे अभी इसका जो मेजर सपोर्ट है पड़ता है। तो उस मेजर सपोर्ट तक ये शेयर आ सकता है यदि मार्केट में गिरावट जारी रही ऐसे ही। तो यदि यही से मार्केट बाउंस हो जाएगा तो जाहिर है 20-25% का करेक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुका है, तो माना जाएगा कि ये करेक्शन करीब करीब पूरा हो गया है। ट्रेडर क्या करें? ट्रेडर को बिल्कुल बाई नहीं करना है। फिलहाल का मार्केट बिल्कुल बाई करने वाला नहीं है ट्रेडिंग के लिहाज से, क्योंकि वॉल्टिलिटी ज़्यादा है और उसके बारे में 2-3-4 वीडियो मेरे द्वारा ऑलरेडी डाले गए हैं। अच्छा हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बीच बीच में यह बोलना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बहुत लोग नहीं करते हैं और कहने के बाद भी नहीं करते, वो बातें अलग है। हम आते मुद्दे पे। तो 800 इसका मेजर सपोर्ट है और 600 तक इसके गिरने की संभावनाएं हैं यदि वीकनेस जारी रहती है। तो फंडामेंटल रूप से बेहतरीन शेयर है। फंडामेंटल पे इसके भी वीडियो बनाया जाएगा। इस क्वार्टर का जब एनालिसिस किया जाएगा तो फंडामेंटल पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी समझने में मदद मिलेगी। निवेशक क्या करें? निवेशक करंट लेवल से निवेश करने की जर्नी अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। शॉर्ट टर्म के लिए इसे प्रयोग ना करें अभी। हाँ, मिड टर्म के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट मार्केट के सिनेरियो में मिड टर्म के लिए भी यदि आप नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्वांटिटी हमेशा लाइट रखें, सलाह लेकर के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से धीरे धीरे बाइंग करने का प्रयास करें। मार्केट की वॉल्टिलिटी को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। और जो इसका रजिस्टेंस है वो 1100 है। प्रेजेंट रजिस्टेंस 1100 के ऊपर निकलने के बाद ही इसमें एक नई तेज़ी बनेगी। जब तक यह 1100 के ऊपर नहीं निकलता है इसमें नई तेज़ी बनने की संभावनाएं कम है।
हाँ, निवेश की जर्नी यदि आपको एग्रेसिव बाइंग करना है तो यदि ये आपको लगभग 800 से 600 के बीच में मिलता है तो आप थोड़ी इसमें क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रख सकते हैं। और आते हैं अब हम दूसरे स्टॉक पे। तो दूसरा स्टॉक है जेंसार टेक। जेंसार टेक यह भी एक मिड कैप आईटी कंपनी है, लेकिन जेनटेक से थोड़ी बड़ी कंपनी है। यह एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की सर्विस ज़्यादा प्रदान करती है और ये पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। यह भी कंपनी फंडामेंटली तरीके से काफ़ी अच्छी, मजबूत और अपने कस्टमरों को या शेयरधारकों को कह लीजिए तो अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने भी अपने निवेशकों को 2020 के बाद एक अच्छा रिटर्न दिया। 2001 साल में ही यह कंपनी लगभग 60 रुपये से बढ़ कर के 500 रुपये पहुँच गई थी, मतलब 8 गुना। लेकिन इस कंपनी में थोड़ी वोल्टिलिटी ज़्यादा रहती है जेनटेक की अपेक्षा। 2022 में एक हाई तो इसने बनाया, लेकिन 2023 में इसने वहाँ से काफ़ी लंबा करेक्शन दिया और 500 वाला स्टॉक गिर करके हो गया 200। सोचिए लगभग 60% वैल्यू इनरोल्ड हो गई, मतलब 60% की बढ़त जो लिया था जिसने भी 60 रुपये पे ख़रीदा होगा करीब करीब, उसके प्रॉफिट से 60% डाउन। देन 2022 की बात है, 2022 से 23 तक ये पूरा नीचे रहा। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने कंसोलिडेशन फेज में कुछ समय बिताया, फिर उसके बाद अपने रेंज का ब्रेकआउट दिया लगभग 290 से 300 के बीच, जो इसका एक ब्रेकआउट लेवल था। वहाँ इसने जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद फिर ये कंपनी बीच में नहीं रुकी और इसने 650 के लगभग का हाई बनाया, मतलब 50-60 हो सकता है, उसमें 2-4 रुपये आगे पीछे आप लोग समझ लीजिएगा कि लगभग 660 रुपये का हाई बनाया। देन वहाँ से कंपनी में एक अच्छा सा करेक्शन आया, मतलब माना जा सकता है लगभग 10% का करेक्शन आ चुका है। अब ये कंपनी कहाँ तक करेक्ट हो सकती है, तो लगभग 520 इसका सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट 520 का है। 520 रुपये तक कंपनी के आने के चांसेस हैं, और नहीं भी यदि मार्केट यहीं से स्टेबल हो जाता है, गुड मतलब अपॉर्चुनिटी देने लगता है, तो फिर यहाँ से ये घूम भी सकती है कंपनी। लेकिन यदि ये नीचे की तरफ जाता है तो 520 इसका एक बहुत अच्छा और मजबूत सपोर्ट है। यदि वो टूटता है तो फिर ये कंपनी 440 रुपये तक आ सकती है, जो कि इसके लिए फेयर वैल्यू रहेगी। 440 के लगभग यदि यह कंपनी आपको मिलती है, मे बी भगवान की कृपा से, तो आप इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से सलाह लेकर के आप इसमें अच्छी तरीके से एंट्री कर सकते हैं और शांति के साथ बैठिए। ये कंपनी मिनिमम 2x 3x हो सकती है। दूसरी चीज़, इस समय ट्रेडिंग के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए, ट्रेडिंग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड स्तर पे सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है बहुत सारी, और केवल भारतीय मार्केट के आधार पे या भारतीय पॉलिटिक्स के आधार पे न इसे जोड़ करके देखिए। दुनिया में स्थितियाँ गंभीर, इस वजह से सारे मार्केट दबाव महसूस कर रहे हैं। उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा भारत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा है, बट सारे लोग निवेशित हैं और अच्छे क्वालिटी के शेयरों में आप हमेशा निवेशित रहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। जेंसार और जेनटेक में ट्रेडिंग के लिए अभी निवेश न करें या प्रयास न करें। हाँ, निवेश के लिए जो भी लेवल बताए गए हैं उन्हें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से सलाह करके बिल्कुल बाई करिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। राम राम।